मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव एकदम सर पे ही है। तमाम प्रत्याशी अपना दम दिखा रहे हैं। आप भी मैदान में कितना भरोसा जता रही है आपकी पार्टी पसंद कैसे हो रही है? पार्टी का भरोसा, पार्टी को अपने नेता पे पिछले बार की तरह पूरा भरोसा है। हम लोग फिर से सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी पे है। वो सिर्फ दीघा नहीं है, वो पूरे बिहार में हम लोग पिछले बार भी सबसे ज्यादा सीटों पे तैयारी थी, इस बार लड़े थे। इस बार भी सबसे ज्यादा सीटों पे तैयारी है और लड़ेंगे। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग समस्या है। दीघा विधानसभा में क्या समस्या देखने को मिली आपको? दीघा विधानसभा में समस्या, जब एक हमारे पिताजी भी दीघा विधानसभा में ही पले बड़े, उनका कहना था कि वो बचपन से बूढ़े हो गए, एक रोड राजवंशी नगर में उन्होंने बनते हुए नहीं देखा। खैर, उनके सीनियर सिटीजन बनने तक वो रोड बन गया। हम जब से यही पैदा हुए, हमने आज तक अपने राजीव नगर की तरफ का नाला भरते हुए नहीं देखा है। हमको ये पूरा उम्मीद है कि हम अपने बेटे को ये कह रहे होंगे कि बेटा, हम बचपन से बूढ़ा हो गए, आज तक ये नाला भरा हुआ नहीं है। नाले की बात कर रहे हैं, दीघा विधानसभा के ही विधायक हैं सुनील सरतिया। लगभग 181 करोड़ का जो है पास हो चुका वो नाला के लिए, और 181 करोड़ की लागत से लगभग वो नाला निर्माण किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? नाला निर्माण किया जा रहा है, अगर वो दिख जाए, वो रोड भी तो इवेंचुअली बना। ऐसा हम तो नहीं कह रहे ना कि मेरे पिताजी आज तक ये कह रहे कि नहीं बना। सीनियर सिटीजन बनते बनते तक बन गया। ये भी नाला बन जाएगा, कब बनेगा उस समय वो रहेंगे, हम रहेंगे, क्या रहेंगे पता नहीं, कब तक बनेगा। कह सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए दीघा विधानसभा के विधायक ये प्रलोभन दे रहे हैं यहाँ के जनता को, क्योंकि ये काम 5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। अच्छा, तो एक नाला भर भी देंगे तो दीघा विधानसभा के पूरे क्षेत्र में आप 3 मिनट तक क्या बिना खुदी हुई सड़कों पे ऐसा 3 मिनट तक आप गाड़ी चला सकते हैं कि आपको एक खुदा हुआ सड़क ना मिले? कॉलोनी, मेन रोड, गली, कहीं भी आप एक हफ्ता के अंदर अंदर पहला दिन सड़क बनाते हैं, चौथे दिन उसको खोदते हैं और फिर 7वें दिन उसको मिट्टी से भर के छोड़ देते हैं। ये कौन सा निर्माण कर रहे हैं? यहाँ के ठेकेदारों के जेब भर रहे हैं। अच्छा, दीघा विधानसभा में आप घूमे भी होंगे, जनता से रूबरू होंगे। हम यही रहते हैं, हम रूबरू भी होंगे। तो क्या सिर्फ नाला और सड़क की समस्या है जनता का, और कोई समस्या नहीं है दीघा विधानसभा में? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी दिक्कत है। यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बहुत है, हमने खुद फेस की है। हमारे घर पे 2 बार चोरी हो चुकी है, 3 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहे हैं। तो भाई, हमको यहाँ की चुनौतियां मेरे लिए पर्सनल है। हमने जिस दिन से सांस लिया है उस दिन से यहीं की चुनौतियों से वो झेल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटीज के नाम पे प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज एक राजधानी, आप बिहार से जुड़ती हुई किसी भी राज्य की राजधानी में जाइए और उससे बिहार की राजधानी को कंपेयर करिए, और उसके बाद बिहार की राजधानी से जुड़े सटे हुए किसी जिला से एक जिला छोड़ के आगे बढ़ के वहां से बिहार की राजधानी को भी कंपेयर करिए। बहुत पीछे हैं हम लोग। और विधानसभा से दीघा विधानसभा बहुत पीछे है। सिर्फ दीघा विधानसभा मेरा कंसर्न नहीं है। मैं दीघा से लड़ूंगा भी कि नहीं लड़ूंगा, ये भी हमारा कोई, हमें पार्टी ने कहा तो नहीं है अभी तक कि आप दीघा विधानसभा से लड़ रहे हैं। 2020 में भी हम पार्टी में थे। 2020 में शांभवी जी यहाँ से चुनाव लड़े, हम उनका समर्थन किए, हम उनके कार्यकर्ता बन के उनके लिए काम किए। 2025 में हम होंगे या कोई भी होगा यहाँ पे, वो पुष्पम प्रिया चौधरी जी का सिपाही होगा, हम उसके लिए काम आज भी कर रहे हैं। 20 में भी किए, 21 में किए, 22 में किए, 30 तक, 25, 35 तक, जब तक है तब तक करते रहेंगे। ये सर्टेनिटी हमारे यहाँ अभी तक तो किसी को नहीं दी जाती है कि कौन चुनाव लड़ेगा। दीघा विधानसभा पर आप चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, तो मुख्य चीज जो है किस चीज पर ध्यान दीजिए अगर जीत कर आते हैं तो? माने
कहाँ कमी नजर आती है जो सबसे पहले पूरी की जा सकती है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुलिस की एक्टिविटीज को थोड़ा सा एक्टिविटीज को और बढ़ाया जाए, उनको उनकी पेट्रोलिंग को थोड़ा सा सीरियस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रोड साइड क्रिमिनल्स काफी हैं। इस एरिया में काफी लोग काफी काफी समय से ये एरिया फेमस है। यही आप हम लोग अभी एजी कॉलोनी पार्क की बात करें तो 2007-8 में यहाँ पे स्कॉर्पियो में एक बम लगा दिया गया था, उसको पार्क में जाके फिर खड़ी किया गया, फिर डिफ्यूज किया गया। मतलब कहीं कहा जा मामला के सकता है उस तरफ बहुत ज्यादा क्राइम है। क्राइम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और क्राइम मतलब चेन छीनने से लेके गोली मारने तक, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। चोरी घर के अंदर हो रही है, चोरी सड़क पे चल रही महिलाओं के साथ हो रही। ये बेरोजगारी तो बिहार को क्राइम की तरफ धकेल ही रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये आपका कैपिटल है, आपको यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट को तो सेफ रखना चाहिए। कुछ दिन पहले यहाँ के लोगों ने शिकायत किया और देखा भी गया था कि घरों पर बुलडोजर